ध्यान से सुने और कथा में बीच बीच में करा देवे हरे कई बोलतो है हरे हरे कहने का मतलब है भगवान को ध्यान करो ईश्वर मंगलम भगवान विष्णु मंगलम मंगलम गरुडम मंगलम पंडिकाक्षो मंगलाय तन्नो हरि ओम विष्णवे नमः ओम श्री शक्ति देवाय नमः बोलो सब जना ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम श्री शक्ति देवाय नमः बोलो श्री शक्ति भगवान की जय हो। तो प्रथम अध्याय में श्री व्यास जी कहते हैं एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में शौनकादि 88,000 ऋषियों ने पुराण वेता श्री सूर्य से पूछा, हे सूर्य जी, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्य को प्रभु भक्ति किस प्रकार से मिलेगी, तो उनका उद्धार कैसे होगा। हे मुनिश्रेष्ठ, कोई ऐसा व्रत कहिए जिसके करने से थोड़े समय में ही पुण्य प्राप्त हो और मनवांछित फल मिले। ऐसी कथा हमारी सुनने की प्रबल इच्छा है। सर्वज्ञाता श्री सूची ने कहा, हे वैष्णव में पूज्य, आप सबने प्राणों की हित की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूंगा जिसे नारद जी ने लक्ष्मण भगवान से सुना था और पूछा था। श्री लक्ष्मीपति ने मुनि ने श्रेष्ठ नारद जी को बताया, यह कथा ध्यान से सुने। मुनिनाथ सुनो यह सत्य कथा, सब काल ही हो यह महासुखदाई। भवताप हरे मनोरथ पूर्ण करे, सुख संपत्ति की अधिकाई। अति संकट में दुख हरे और कठोर होत सहाई। भगवान महात्म्य बताते हैं और अपनी कली काल में फल को बताते हैं। एक समय योगीराज नारद दूसरों की हित की इच्छा से सभी लोकों में पृथ्वी पर घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुंचे। या अनेक योनियों में जन्मे हुए प्राय सभी मनुष्यों को अपने अपने कर्मों के अनुसार अनेक दुखों से दुखी होकर विचार किया किस यत्न के करने से प्राणियों के थोड़े ही दुख का नाश हो सके। ऐसा मन में विचार करके भगवान श्री नारायण विष्णु लोक को गए। वहां श्वेत वर्ण 4 भुजाओं वाले देवों के ईश नारायण, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म थे, यह वरमाला पहने हुए थे और भगवान की स्तुति करने लगी। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम मंगलम गरुडम मंगलम पंडिकाक्षो मंगलाय तन्नो हरि। ओम श्री शांताकारं भुजं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं एकवर्णं सुभंगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवर्त्यानगमुभयं वन्दे विष्णु भयभयं कस्त्रीतलकं ललाटपटले वक्त्रे गौतमं नासाग्रवरमोतिकं कटले वेणुक्रे कंगणं। हे रामा पुरुषोत्तमा नर हरे नारायणा, हे स्वाधाय कमलापति युद्धपति सीतापति चिराधिपति लक्ष्मीपति पाहि मां। बोलो राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानंद। अब दवा आप में चावल ले लो। बोलो श्री सत्यदेव भगवान की जय हो। देखकर स्तुति करने लगे। नारद जी ने कहा, हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं। मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आप आदि मध्य अंत नहीं है। आप निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भक्तों के दुखों को नाश करने वाले हो। आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी ने पूछा। इस प्रकार स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? निसंकोच कहें, आपका किस काम के लिए आगमन हुआ है? मेहमान आवेदा में पूछा तो भगवान नारद जी ने कह दिया। निसंकोच कहे, तब नारद मुनि ने कहा, मृत्यु लोक में सभी मनुष्य अपने अपने कर्मों के अनुसार दुखी हो रहे हैं। उनका दुख कैसे दूर हो? हे प्रभु, मैं उसका उपाय जानना चाहता हूँ। हे नाथ, यदि आप मुझ पर दया रखते हो तो बताइए, उन मनुष्य के दुख थोड़े से ही यत्न में कैसे दूर हो सकते हैं? अरे उपाय बताओ, छोटे यत्न में दुख दूर हो जाए। श्री विष्णु भगवान ने कहा, है नारद, मनुष्य की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। जिस व्रत के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है, वह व्रत मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो। बहुत पुण्य देने वाला तथा मृत्यु लोक में दोनों में दुर्लभ एक उत्तम व्रत है, जो मैं आज प्रेम होकर तुमसे कहता हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत विधि विधान पूर्वक संपन्न करके मनुष्य इस धरती पर सुख भोग कर मरने पर मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री विष्णु भगवान के वचन सुनकर नारद मुनि बोले, हे भगवान, उस व्रत का क्या फल है, क्या विधान है? इस व्रत को किसने किया है? यह व्रत किस दिन करना चाहिए? कृपया
मनुष्य शुक्ल पक्ष में भक्ति भाव से नैवेद्य केवल केले का फल, शहद, घी, शक्कर अथवा गुड़, दूध और गेहूं का आटा सवाया लेकर, इस प्रकार का प्रसाद लेकर, ये गेहूं का आटा सवाया जो भी मिष्ठान है भगवान के अर्पित करके, तुलसी दल अर्पित करके, गेहूं के अभाव में साथी का चूर्ण भी ब्राह्मणों को भोजन करावे, इसके पश्चात स्वयं भोजन करें। रात्रि में नृत्य गीत आदि का इतना जो मनुष्य व्रत करेंगे उसके सभी मनोरथ निश्चय ही पूरे होंगे। विशेष रूप में कली काल में मृत्यु लोक में यही एक लघु उपाय है जिससे अल्प समय में अल्प धन और महान पुण्य प्राप्त हो सकता है। बोल श्री सत्यदेव भगवान की जय। प्रथम अध्याय संपूर्ण भी और दूसरा अध्याय। श्री सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, श्री सूत जी ने कहा, पहले समय में व्रत किया है उसका इतिहास कहता हूँ, अब आप ध्यान से सुने। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण भूख और प्यास से बेचैन होकर निर्धन पृथ्वी पर घूमता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले श्री विष्णु भगवान ने ब्राह्मण का दुखी देखकर एक दिन बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके निर्धन ब्राह्मण के पास जाकर आदर से पूछा, हे विप्र, तुम नित्य ही पृथ्वी पर भिक्षा के लिए क्यों फिरते हो? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, यह मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। भगवान विष्णु के लिए ब्राह्मण ने किया गरीब नित्य ही प्रतिमत बोल। हे भगवान, यदि आप इससे कोई छुटकारा हो उपाय जानते हो तो मुझे बताएं। भगवान ने पूछो, भगवान आप कोई उपाय बताओ, देवे तो कानून देवे। वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले श्री विष्णु भगवान ने कहा, हे ब्राह्मण, श्री सत्यनारायण भगवान मनवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए से उनका पूजन करो। इसके करने से मनुष्य सब दुखों से छूट जाता है, मुक्त हो जाता है। दरिद्र ब्राह्मण का व्रत का सारा विधान बतलाकर पुण्य ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले श्री सत्यनारायण भगवान उनका ज्ञान हो गई। जिस व्रत को करने से ब्राह्मण ने बताया मैं उसको अवश्य करूंगा, यह निश्चय करके दरिद्र ब्राह्मण घर में चला गया, परंतु उसे रात्रि में नींद नहीं आई। वह दरिद्र ब्राह्मण को नींद नहीं आई। अगले दिन वह जल्दी उठा। श्री सत्यदेव भगवान की कृपा से जहाँ धनवान लोग रहते थे भिक्षा के लिए उस नगर में चला गया। उस दिन भगवान की कृपा से उसे चौगुने दाम मिले, जिससे वह बंधु बांधवों के साथ भगवान का व्रत किया और इसके करने से दरिद्र ब्राह्मण सब दुखों से छूटकर सुखी संपन्न हो गया, ऐश्वर्य युक्त हो गया। भगवान की कृपा आड़ी बीज को लोग दियो धनवान में। उसी समय वह विप्र हर मास व्रत करने लगा। सत्यनारायण भगवान की व्रत करने से जो शास्त्रिक विधि के अनुसार श्रद्धा पूर्वक करेगा वह सब पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होगा। सब पाप में छूट और मोक्ष की प्राप्ति दिया करेगा। ऐसे दरिद्र दुख ब्राह्मण ने भगवान राजा बना दिया, ऐश्वर्य समान सुख होगा। तो दुख निवारण करने वाले भगवान ने व्रत किया, संतान की प्राप्ति वाले भगवान ने व्रत किया। आगे जो मनुष्य इस पृथ्वी पर सत्यनारायण भगवान का व्रत करेगा वह सब दुखों से छूट जाएगा। कली काल में कहीं भगवान जो भी व्रत उद्यापन करी उसको निवारण मन में कोई दुख नहीं, को निवारण। इस प्रकार नारद जी के वचन सुनकर भगवान ने कहा, यह व्रत मैंने तुमसे कहा है। हे विप्रो, अब आप और कथा क्या सुनना चाहते हैं मुझे बताइए। ऋषियों ने कहा, मुनीश्वर, संसार में इस व्रत से सुनकर किस किस ने इस व्रत को किया? कि भगवान पर सब कुछ विश्वास है, लेकिन विश्वास और नहीं उनको करियो मुझे बताओ। ये सब सुनना चाहते हैं, इसके लिए हमारे मन में सदा है। श्री सूत जी ने कहा, है मुनियों, जिस प्राणी ने इस व्रत को किया उन सबकी कथा सुनो। एक समय वह ब्राह्मण धन ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधवों के साथ अपने घर पर व्रत कर रहा था। उसी समय लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा व्यक्ति वहां आया। उसने सिर पर रखा हुआ लकड़ी का गठर बाहर रख दिया, विप्र के मकान में चला गया। प्यास से दुखी होकर लकड़हारे ने विप्र को व्रत करते देखा, वह प्यास को भूल गया। उसने विप्र को नमस्कार किया, पूछा, हे विप्र, क्या आप किसका पूजन कर रहे हैं? इस व्रत का करने से क्या फल मिलता है? आप कोई मेहमान आया फल पूछे क्या आज विष्णु भगवान कहीं पूजन करे, कहीं कहा सत्यनारायण भगवान को उद्यापन। तो लकड़हारे पूछे। ब्राह्मण ने कहा, सब मनोकामनाओं को पूरा करने वाला ये श्री सत्यदेव भगवान का व्रत है। उनकी कृपा से मेरे यहाँ धन धान्य आदि की वृद्धि हुई। ऐसा भी इन प्रकार मिलिया माया महादेव। विप्र ने इस व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। भगवान के चरणामृत ले भोजन करने के बाद वह अपने घर को चल दिया। अगले दिन लकड़हारे ने अपने मन में संकल्प किया, आज गांव में जो लकड़ी बेचने से धन मिलेगा मैं उसी से भगवान श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन करूंगा। जिस नगर में धनवान लोग रहते थे ऐसे सुंदर नगर में गया। उस दिन उसे लकड़ियों के दाम पहले से 54 दाम मिला।
वह बूढ़ा लकड़हारा अति प्रसन्न होकर दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, गेहूं का चूर्ण इत्यादि सत्यनारायण भगवान के व्रत की सभी सामग्री लेकर अपने घर आ गया। फिर उसके व्रत का विधान सुनकर व्रत के प्रभाव से बूढ़ा लकड़हारा धन, पुत्र आदि से युक्त हुआ और संसार में समस्त सुख भोगकर वैकुंठ को चला गया। बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो श्री सत्यदेव भगवान की जय। द्वितीय अध्याय संपूर्ण भी और तृतीय अध्याय क्योंकि वो करता हूं ना, नींद नहीं आ रही। तीसरा अध्याय श्री सूत जी ने कहा, हे श्रेष्ठ मुनियों, पांच ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा। श्री सूत जी ने कहा, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूँ। पूर्व काल में उनका मुख नाम का एक बुद्धिमान राजा रहता था। वह सत्यवक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता, गरीबों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता था। उनकी पत्नी कमल के समान मुख वाली सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उस समय वहां साधु नाम का एक वैश्य आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। वो वैश्य के नाव को किनारे पर ठहरा कर राजा के पास आया। राजा को व्रत का विधान देखकर उन्हें विनय के साथ पूछने लगा, हे राजन, बाकी जो चित्र से आप विदा कर रहे हैं, यह मेरी सुनने की इच्छा है। कृपया मुझे भी बताइए, आपके अनुसार मैं भी इस व्रत को करूंगा। महाराज, उनका मुख ने कहा, हे साधु वैश्य, मैं अपने बंधु बांधवों के साथ पुत्रादि की प्राप्ति के लिए रासु यज्ञ श्री सत्यनारायण भगवान का महाशक्तिवान का व्रत और पूजन कर रहा हूँ। राजा के वचन सुनकर साधु नामक वैश्य ने आदर से कहा, हे राजन, मुझे भी इसका सब विधान बताइए। मैं भी अपनी सामर्थ्य के अनुसार, आपके कथनानुसार इस व्रत को करूंगा। मेरे भी कोई संतान नहीं है, और जिन्हें संतान नहीं है वो भी भगवान सत्यनारायण को पूजन करे, उन संतान निश्चय भी जाएगा। और राजा देखो, मुनियों, इनका कथन अनुसार तो मुझे विश्वास है इस व्रत से निश्चय ही मेरे संतान होगी। राजा ने सब विधान सुनकर व्यापार से निर्वृत्त हो वह वैश्य आनंद के साथ अपने घर को गया। वैश्य ने अपनी पत्नी से संतान देने वाले उस व्रत का समाचार सुनाया और प्रण किया, जब मेरे संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूंगा। एक दिन उसकी पत्नी लीलावती आनंदित हो सांसारिक धर्म में प्रकट होकर श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई। 10वें मास में उसने सुंदर कन्या को जन्म दिया। दिनों दिन वह इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब लीलावती ने मीठे शब्दों में अपनी पति को स्मरण दिखलाया, आपने जो भगवान का व्रत करने का संकल्प लिया था, अब आप उसे पूरा करिए। साधु वैश्य ने कहा, हे प्रिय, मैं कन्या के विवाह पर इस व्रत को करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन दे वह व्यापार करने के लिए चला गया। कलावती पितृगरी को वृद्धि को प्राप्त हुई। लौटने पर साधु ने जब नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को खेलता देखा तो एक देवदूत बुलाकर कहा, उनकी पुत्री के लिए कोई सुयोग्य वर देकर लाओ। साधु नामक वैश्य आज्ञा पाकर दूत कंचन नगर पहुंचा। खोज करके देखभाल करके वैश्य की लड़की के लिए सुयोग्य वरी पुत्र ले आए। इस योग्य लड़के को देखकर साधु नामक वैश्य ने बंधु बांधवों से प्रसन्नचित होकर अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया। लेकिन दुर्भाग्य से भी वह विवाह के समय श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करना भूल गए। याद हमारे घड़ी ने कहे ना, वो भगवान को उद्यापन करोगे नहीं तो नरसिंह जी का करे कर दे, हम करते हैं जाकर दिना तेरे भगवान का ही गिरियो कि बियाह टाइम कर लड़की बियाह टाइम भूल गया ये भगवान को दे। दुर्भाग्य से वो विवाह के समय भी सत्यनारायण भगवान का व्रत करना भूल गया। इससे भगवान क्रोधित हो गए। लक्ष्मी कहीं सीधी सरल व्या करे, वह हमेशा सही रास्ते बतावे पड़े। नारद विष्णु भगवान थोड़ा कहीं आड़ू पड़े, थोड़ा सा कहीं अलग चेंज करे, हंसमुख प्रसन्नता देखे, लक्ष्मी प्रसन्न कर बैठे। उन्होंने वैश्य को श्राप दिया, तुम्हें दारिद्र्य दुख प्राप्त होगा। अपने कार्य में कुशल साधु नामक वैश्य क्षमता सहित नावों को लेकर व्यापार करने को गया। समुद्र के समीप रत्नसारपुर नगर में गया, जहाँ ससुर और जमाई चंद्रकेतु राजा के नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेरित चोर राजा का धन चुराकर भागा जा रहा था। राजा ने दूतों को अपने पीछे वेग से आते देखकर चोर ने घबराकर राजा के धन को वहीं चुपचाप रख दिया जहां ससुर और जमाई ठहरे थे।
और भाग गया। दूतों ने साधु वेश्य के पास राजा के धन को रखा, देखा तो ससुर और जामाता दोनों को बांध कर ले गए और राजा के समीप जाकर बोले, हम ये 2 चोर पकड़ कर लाए हैं, देखकर आज्ञा दे। तब राजा ने बिना उनकी बात सुने ही उन्हें कारागार में डाल दिया। इस प्रकार राजा की आज्ञा से उनको कठिन कारावास में डाल दिया गया। उसका धन भी छीन लिया गया। सत्यनारायण भगवान के श्राप के कारण साधु वेश्या अपनी पत्नी लीलावती से पुत्र कलावती के घर पर बहुत दुखी हुई। उनके घर में जो धन रखा था चोर चुरा कर ले गए। शारीरिक मानसिक पीड़ा, भूख और प्यास से अति दुखित हो भोजन की चिंता में कलावती कन्या एक ब्राह्मण के घर गई। उसने ब्राह्मण को श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करते देखा। उसने कथा सुनी, प्रसाद ग्रहण करके रात को घर आई। माता कलावती ने पूछा, हे पुत्री, अब तो तू कहाँ रही और तेरे मन में क्या है? कलावती बोली, हे माता, मैं एक ब्राह्मण के घर गई, वहाँ श्री सत्यनारायण भगवान का वध होते देखा, कथा सुनी। कन्या के वचन सुनकर कलावती को सत्यनारायण भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। उसके परिवार बंधुओं सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन का व्रत किया और वर मांगा, मेरे पति और दामाद शीघ्र ही घर आ जाए तो मैं इस व्रत को अवश्य करूंगी। साथ ही प्रार्थना की, हम सबका अपराध क्षमा करो। आप भी बोलो, हे श्री सत्यनारायण भगवान, हम सबका अपराध क्षमा करो। श्री सत्यनारायण भगवान ने इस व्रत से संतुष्ट हो गए। उन्होंने राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजन, जिन दोनों वेश्यों को तुम बंदी बना कर रखा है वे निर्दोष हैं, उन्हें प्रातः ही छोड़ दो। उनका जो धन तुमने ग्रहण किया है लौटा दो, अन्यथा मैं तेरा धन, राज्य, पुत्रादि सब नष्ट कर दूंगा। राजा से ऐसे वचन कहकर भगवान अंत ध्यान हो गए। प्रातःकाल राजा चंद्रकेतु ने सभा में सबको अपना स्वप्न सुनाया और शनि को आज्ञा दी, दोनों बड़ी पुत्रों को केस से मुक्त कर दो और सभा में लाया जाए। दोनों ने आते ही राजा को प्रणाम किया और राजा ने कोमल वचनों से कहा, हे महानुभाव, तुम्हें भावीवश ऐसा कठिन प्राप्त हुआ है, अब तुम्हें कोई भय नहीं, तुम मुक्त हो। ऐसा कहकर राजा ने उनको नए नए वस्त्राभूषण पहनाए, तब उनका जितना धन दिया था उसे दुना लौटाकर आदर से विदा किया। दोनों वेश्या अपने नगर को चल दिए। बोलो श्री सत्यदेव भगवान की जय हो। चतुर्थ अध्याय। श्री सूजी ने कहा, आगे कहा, वैश्य ने मंगलाचार करके यात्रा आरंभ की, अपने नगर को चले गए। उनके थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर दंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण भगवान ने उनसे पूछा, हे साधु, तेरी नाव में क्या है? अभिमानी वणिक हंसता हुआ बोला, हे दंडी महाराज, आप जो पूछते हैं क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बैल और पत्ते भरे हैं। भगवान की तथास्तु। हमेशा कही गणो सत्यनारायण भगवान उद्यापन में हमेशा सत्य आचरण कर दो, झूठ नहीं बोल दो। जो वैल्यू है अच्छी दिवी है तो दिवी। सत्यनारायण भगवान वैसे का कठोर सुनकर दंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण भगवान ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य हो। ऐसा कहकर वहां से चले गए और कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी महाराज के जाने के पश्चात वैसे ने नित्य क्रिया से निवृत्त होकर नाव को ऊंची ऊंची देखकर अचंबा किया। नाव में तो बैल और पत्ते भरे। यह देखकर मूर्छित हो गए और जमीन पर गिर पड़े। मूर्छा खुलने पर अत्यंत शोक प्रकट करने लगे। कोई आदमी कोई चीज गम जावे तो मीठो बोले, ऐसा कोई चीज लाती हुई तो देख इन प्रकार में ससुर जमाई। तब उसके जमाता ने कहा, आप शोक न करें, यह पंडित महाराज का ही श्राप है, दंडी महाराज का ही श्राप है, उनके पास में चलना चाहिए। अल्लाह पूछा, कई बात, यह दंडी महाराज का श्राप है, अतः उनकी शरण में चलना चाहिए, हमारी मनोकामना पूरी होगी। जामाता के वचन सुनकर वह साधु नामक वेश्या साधु महाराज के पास पहुंचा और अत्यंत भक्ति भाव से प्रणाम करके बोला, मैंने जो आपसे असत्य वचन कहे हैं उनके लिए मुझे क्षमा करें। मीठो बोले आदमी, गलती में बोले नहीं बोले। ऐसा कहकर महान शोकातुर हो रोने लगा। तब दंडी भगवान बोले, हे वणिक पुत्र, मेरी आज्ञा से बार बार तुझे दुख प्राप्त हुआ है, तू मेरी पूजा से विमुख हुआ है। साधु नामक वेश्य ने कहा, हे भगवान, आपकी माया से ब्रह्मा देवता भी आपके रूप को नहीं जान पाते, तब मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न होइए, मैं अपने सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूंगा। बोलो आप भी, आप प्रसन्न होइए, मेरी सामर्थ्य के अनुसार मैं आपकी पूजा करूंगा, मेरी रक्षा करो, पहले के समान मेरी नौका में धन पूर्ण कर दो।
उसके भक्ति युक्त वचन सुनकर श्री सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो गए, उसकी इच्छा अनुसार वर देकर अंत ध्यान हो गए। तब ससुर और जामाता दोनों ने नाव पर आकर देखा तो नाव धन से परिपूर्ण थी। फिर वह भगवान सत्यनारायण का पूजन करके साथियों सहित अपने नगर को चला। जब वह अपने नगर के निकट पहुंचा तब उसने एक दूत को अपने घर भेजा। दूत ने साधु नामक वैश्य के घर जाकर उसकी पत्नी को नमस्कार किया और कहा, आपके पति अपने दामाद सहित इस जगह के समीप आ गए हैं। कलावती उसकी कन्या कलावती उस समय भगवान का पूजन कर रही थी। दूत का वचन सुनकर साधु ने पत्नी से बड़े हर्ष के साथ श्री सत्य भगवान का पूजन पूर्ण किया और अपनी पुत्री से कहा, मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तू कार्य पूर्ण करके शीघ्र आ जाना। परंतु कलावती पूजन और प्रसाद को छोड़कर अपने पति के दर्शन के लिए चली गई है। प्रसाद की अवज्ञा के कारण श्री सत्य भगवान रुष्ट हो गए, उसके पति सहित नाव में डुबो दिया। पति सहित नाव पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को न देखकर रोती हुई जमीन पर गिर पड़ी। नौका को डूबा हुआ तथा कन्या को रोती हुई देखकर साधु नामक वैश्य दुखित हो बोला, हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से जो भूल चूक हुई हो उसे आप क्षमा करें। आप ही बोलो, मुझसे या मेरे परिवार से पूजा में कोई भूल चूक हुई हो तो उसे क्षमा करें। आकाशवाणी हुई, उसके दीन वचन सुनकर सत्य भगवान प्रसन्न हो गए और हे वैश्य, आकाशवाणी से, हे वैश्य, तेरी कन्या मेरा प्रसाद छोड़कर आई है, इसीलिए इसका पति अदृश्य हुआ है। यदि वह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटे तो इससे पति अवश्य दर्शन मिलेगा। आकाशवाणी सुनकर कलावती घर पर पहुंचकर प्रसाद खाया, फिर आकर अपने पति के दर्शन किए। तत्पश्चात साधु वैश्य वहीं बंधु बांधवों सहित सत्य भगवान का विधि पूर्वक पूजन किया। वह इस लोक का सुख भोगकर अंत में स्वर्ग लोक हो गया। बोलो श्री सत्य भगवान की जय। पंचम अध्याय। श्री सूजी ने आगे कहा, हे ऋषियों, मैं एक और कथा कहता हूँ, सुनो। प्रजा पालन में लीन कुंभुज नाम का एक राजा था। उसने भगवान सत्यदेव का प्रसाद त्याग करके बहुत दुख पाया। एक समय राजा वन में वन्य पशुओं को मारकर बड़ के वृक्ष के नीचे आया। वहां उसने ग्वालों को भक्ति भाव बंधुओं पांडवों सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन करते देखा। परंतु राजा देखकर भी अभिमानवश न तो वहां गया न नमस्कार किया। इससे सत्यदेव भगवान को दुष्ट हो गए। तब जब ग्वालों ने भगवान का प्रसाद उनके सामने रखा तो वह प्रसाद का त्याग करके अपने नगर को चला गया। नगर में पहुंचकर उसने देखा उसका सब कुछ नष्ट हो गया। वह समझ गया ये श्री सत्यदेव भगवान की कृपा है, श्री सत्यदेव भगवान ने ही ऐसा किया है। तब वह उसी स्थान पर वापस आया, ग्वालों के समीप गया, विधि पूर्वक पूजन करके प्रसाद खाया। श्री सत्यदेव भगवान की कृपा से सब कुछ पहले जैसा हो गया। फिर काल तक सुख भोगकर मरने पर स्वर्ग लोक को चला गया। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करेगा, श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से उसे धन धान्य आदि की प्राप्ति होगी। निर्धनी धनी और पतिजन बंधन से मुक्त होकर निर्भय हो जाता है। संतानहीनों को संतान प्राप्त होगी तथा सभी मनोरथ पूर्ण होकर अंत में वैकुंठ लोक धाम को जाता है। जिन्होंने पहले समय में इस व्रत को किया उसके दूसरे जन्म की कथा भी सुनिए। सतानंद नाम का वृद्ध ब्राह्मण ने सुदामा के रूप में जन्म लेकर श्री कृष्ण भगवान की भक्ति करके मोक्ष को प्राप्त किया। उनका मुख का नाम का राजा महाराज दशरथ बने और श्री रंगनाथ का पूजन करके वैकुंठ को प्राप्त हुए। साधु नाम के वैश्य ने धर्मात्मा सत्यपुत्र राजा मोटध्वज बनकर अपने पुत्र को आरे से छीनकर मोक्ष को प्राप्त किया। महाराज हुए, उन्होंने बहुत से लोगों को भगवान की भक्ति में लीन करके मोक्ष को प्राप्त किया। लकड़हारा भील अगले जन्म में मुह नामक निषाद हुआ। इसने भगवान राम के चरणों की सेवा करके मोक्ष को प्राप्त किया। बस श्री सत्यदेव भगवान की जय। छोड़ो